नमस्कार दोस्तों, माता कुल देवी कहानी पार्ट में 2 में आपका स्वागत है। रॉकी भी बुजुर्ग की बात से नाराज होकर वहां से चला जाता है और कसम खाता है जब तक इस गांव की इन सब रीति रिवाजों की पोल न खोल दूं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। अगले ही दिन शाम के वक्त गांव वाले अपनी अपनी फसलों की पूजा करने के लिए खेतों में जा रहे होते हैं और रॉकी भी उनके पीछे पीछे खेत तक पहुंच जाता है और कुछ छुपकर देखता रहता है। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद गांव के लोग पूजा करके वापस चले जाते हैं, लेकिन रॉकी के दिमाग में विरोध का ज्वालामुखी फूट पड़ा था और वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी खेतों के किनारे दिए जलते देखता है और उसके दिमाग में आता है, क्यों न खेतों में आग लगा दिया जाए, फिर कौन उनकी फसलों की रक्षा करेगा। अब दिखाता हूँ कौन सी कुल देवी आती है बचाने। वह गांव वालों के खेत में आग लगा देता है और देखते ही देखते आग बढ़ने लगती है और रॉकी गांव की तरफ तेजी से भागने लगता है ताकि उसे कोई देख ना सके। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है, वह देखता है उसका घर आग की लपटों में झुलस रहा है और गांव के लोग पानी से आग बुझाने में लगे हुए हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। तभी वह जाकर के वहाँ के लोगों से हड़बड़ाते हुए पूछता है कि आग कैसे लगी। तभी गांव के लोग बताते हैं, बेटा हम यहाँ बैठे थे, अचानक तुम्हारे घर के अंदर से धुआं निकलने लगा। हमें लगा तुम अंदर खाना बना रहे हो, लेकिन कुछ देर में तुम्हारे पूरे घर में आग फैल चुकी थी और हम सभी लोग इसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन रॉकी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे लगा कि अब गांव वालों को मैं क्या कहूँगा। तभी अगले ही पल एक किसान दौड़ता भागता आता है और कहता है, अरे चलो देखो, किसी ने हमारी फसलों में आग लगाने की कोशिश की है। और गांव की भीड़ अपने खेतों की तरफ भागने लगती है और रॉकी भी पीछे पीछे जाता है ताकि किसी को इस पर शक न हो। लेकिन जैसे ही रॉकी खेत के पास पहुंचता है तो खेत पहले की तरह ही लहा रहे होते हैं और जो आग रॉकी ने लगाई थी वह केवल फसल के किनारे तक ही बढ़ी थी। रॉकी समझ चुका था, जरूर यह कुल देवी की महिमा है और वह उसी बुजुर्ग के पैरों में गिर जाता है जिससे
उसकी बहस हुई थी और सारी बात बता देता है। गांव वाले भी उसे उसकी गलत नादानी के लिए क्षमा कर देते हैं। अगले ही दिन रॉकी कुलदेवी के उसी बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर गांव की परंपरा के अनुसार पूजा करता है और हाथ जोड़कर कुलदेवी से अपने अच्छे भविष्य की कामना करता है और इसी के साथ वह गांव को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस घटना ने एक नास्तिक व्यक्ति को आस्था से जोड़ दिया था, जो कि कुलदेवी का ही प्रताप था। नमस्कार दोस्तों।